हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार एजुकेशन पर। तो आज मैं आप सभी को इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड 8 यूनिट नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है Q4 क्वेश्चन। Q4 क्वेश्चन मतलब कि Q से क्वेश्चन यानी कि सवाल। इस चैप्टर में यानी कि इस एक्टिविटी को मैं आपको एक छोटे से भाग में समझाना चाहूँगा। तो इसमें सुनीता विलियम्स हैं, जिनको एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अर्थात यानी कि कहें कि इंटरव्यू का मतलब कि जैसे कि मैं और आप, समझने के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैं और आप, मैं आपसे कुछ आपके जीवन शैली, आपके कार्य, आपके जन्म और आपके पढ़ाई के बारे में कुछ बातचीत आपसे करूँगा। आप उन सवालों का जवाब देंगे। यही इंटरव्यू में होता है। तो चलिए हम अपने एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको एक बहुत ही छोटे स्वरूप में इसके बारे में बता दिया है। तो आइए हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी के पास आपकी किताबें होंगी, तो मैं आपको इसको पढ़ के और पूरी तरीके से इसका अनुवाद यानी कि इसका पूरी तरीके से मीनिंग टू मीनिंग ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहली लाइन है, इंटरव्यूअर सेज हेलो मिस सुनीता विलियम्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सर आपने सेज कहा, यहाँ पे तो सेज लिखा ही नहीं है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे जो डबल डॉट आप देख रहे हैं, इसे बार बार सेज लिखने के बजाय इस डबल डॉट को लगाया जाता है, जिससे कि आप को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप इस डॉट से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यूअर सेज यानी कि इंटरव्यूअर ने कहा। तो इंटरव्यूअर ने कहा, नमस्कार मिस सुनीता विलियम्स, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम यानी कि जैसे कार्यक्रम, उसका अनुवाद है कार्यक्रम। तो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर मिस सुनीता विलियम्स लिखा हुआ है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुनीता विलियम्स भी हो सकता था, मिस सुनीता विलियम क्यों? मिस सुनीता विलियम इसलिए क्योंकि वह विवाहित नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए मिस सुनीता विलियम्स। अगर उनकी शादी हुई होती तो वहाँ पर मिसेस का उपयोग किया जाता। यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगली बार आपको यह बात याद रहे अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो चलिए हम अपनी दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स सेज, जैसा कि मैंने बताया था, जो डबल डॉट होता है उसको सेज बोलते हैं, यानी कि कहना। तो मिस सुनीता विलियम्स सेज हेलो नाइस टू मीटिंग यू। सुनीता विलियम्स ने नमस्कार किया और कहा कि नाइस टू मीटिंग यू मतलब मुझे आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तो अगली लाइन है, इंटरव्यूअर वेयर डू यू वर्क। इंटरव्यूअर ने कहा कि आप कहाँ पर कार्य करते हो, यानी कि आप कहाँ पर कार्य करती हो। तो सुनीता विलियम ने उस सवाल के जवाब में कहा, सुनीता विलियम सेज एट नासा एज अ फ्लाइट इंजीनियर। उन्होंने बताया कि वह नासा में काम करती हैं एज यानी कि एज अ, जिसका मतलब एज का मतलब होता है के रूप में वह एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में वहाँ कार्य करती थी। इंजीनियर अर्थात मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो वैसे तो आप सभी को आमतौर पर इंजीनियर ही पता होगा, उसकी हिंदी बहुत ही कम लोग को पता होगी। तो उसका हिंदी होता है अभियंता, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभियंता। वैसे आप सब नॉर्मल लैंग्वेज में इंजीनियर ही समझे, वही बहुत है। तो चलिए देखते हैं। इंटरव्यूअर सेज वेयर वर यू बोर्न। उन्होंने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने कहाँ पर जन्म लिया था। इसके जवाब में सुनीता विलियम्स ने कहा, सुनीता विलियम सेज ओहियो। ये एक सिटी का नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, आप समझ सकते हैं सिटी का नाम है। तो चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। इंटरव्यूअर व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ।
इंटरव्यूअर जो है उसने सुनीता विलियम्स की जन्म तिथि यानी कि जन्म तारीख पूछी कि उसने तो सबसे पहले पूछा कि आपने कहाँ पे जन्म लिया था, फिर उनसे उनकी जन्म की तिथि पूछ रहा है। तो उनकी जन्म की तिथि थी सुनीता विलियम्स से, आप लाइन में देखिए, उसने कहा जन्म की तिथि है सुनीता विलियम्स सेज 19 सितंबर 1965। सुनीता विलियम ने कहा 19 तारीख सितंबर के महीने में 1965 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी जन्म तारीख इंटरव्यूअर को बताई। अगली लाइन, इंटरव्यूअर सेज वेयर डिड यू गेट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम। आप सभी ग्रेजुएशन नहीं समझ में, ग्रेजुएशन अर्थात उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी, यानी किस कॉलेज से की थी। मैं आपको एकदम नॉर्मली समझा रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किस कॉलेज से पूरी की थी। सुनीता विलियम ने कहा कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा किया था, जो कि कॉलेज का नाम है जहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी। इंटरव्यूअर, विच स्पेशल आइटम डिड यू ब्रिंग विथ यू इन द स्पेस फर्स्ट टाइम। वह अपने साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें स्पेस में ले गई थी जब वह पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा कर रही थी। तो वह मैं इसका अनुवाद आपको पहले बता देता हूँ। इंटरव्यूअर ने कहा आपने कौन कौन सी वस्तुएं पहली बार अपने साथ अंतरिक्ष में लेके गई थी, कौन सी ऐसी खास वस्तुएं आप अपने साथ ले गई थी। तो इसमें आप स्पेशल देख रहे होंगे, स्पेशल मतलब होता है खास, आइटम यानी वस्तुएं, ब्रिंग विथ यानी कि ले जाना, साथ में ले जाना, ब्रिंग विथ यू अपने साथ ले गई थी, इन दी स्पेस। अब ये स्पेस क्या है, स्पेस अंतरिक्ष, जो आसमान आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वो आता है अंतरिक्ष। एस्ट्रोनॉट थी, इसलिए वह अपनी अंतरिक्ष यात्रा में पहली बार क्या क्या ले गई थी, यह इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा द भगवद गीता हम हिंदुओं की एक ग्रंथ है, वो अपने साथ भगवद गीता ले गई थी। अ स्मॉल आइडल ऑफ गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति, आइडल यानी कि मूर्ति। एंड रिटर्न लेटर बाय माय फादर, उनके पिता के द्वारा लिखा गया पत्र वो अपने साथ सब स्पेस में ले गई थी जब वो पहली बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए गई थी। इंटरव्यूअर सेज हु इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ एंड वर्क। इंटरव्यूअर ने कहा आपको आपके जीवन में और कार्य में किससे प्रेरणा मिली, आपको किसने इंस्पायर किया, यानी इंस्पायर अर्थात प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा किसने दिया आपको, आपके जीवन और आपके कार्य में किसने आपको प्रेरित किया। सुनीता विलियम्स सेज महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया। इंटरव्यूअर व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि आपके मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो। ओरिजिन यानी कि मूल, ओरिजिन जो है उसे मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले। ओरिजिन यानी मूल, वास्तविकता मतलब वास्तव में आप कहाँ से हो। तो सुनीता विलियम्स सेज इंडिया, इन फैक्ट माय फादर दीपक पांड्या इज़ फ्रॉम गुजरात। सुनीता विलियम ने कहा इंडिया, भारत, असल में मेरे पिता गुजरात से हैं। तो स्टूडेंट्स यह एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको सभी अनुवाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक एक वर्ड के अनुवाद आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो धन्यवाद।